हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 4 मंथ करंट अफेयर्स महामैराथन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर हमने कलेक्ट किए हैं, क्लब किए हैं, वो सभी आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए आप इस करंट अफेयर की मैराथन वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को क्या नाम दिया गया है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड योजना, जो कि देखिए भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है, इसे अपार आईडी के नाम से जाना जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर अपार आईडी की शुरुआत की है, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में जानी जाती है। अब देखिए इस आईडी का उद्देश्य क्या है, अपार आईडी का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी भारत में छात्र हैं उनकी डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार या फिर अन्य जो भी क्रेडिट उनको मिले हैं, इन सभी के साथ उनका शैक्षणिक डेटा कलेक्ट करना और इसे डिजिटल रूप में संग्रहित करना इस आईडी का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हाल ही में अपार आईडी का नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर अपार का फुल फॉर्म देखें तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के नाम से अपार आईडी को जाना जाता है। भारत में वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर श्री धर्मेंद्र प्रधान है। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को अपार आईडी का नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। उद्योग निकाय फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए फिक्की, जो कि भारत में एक उद्योग निकाय है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% लगाया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फिक्की के इस सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, उनकी औसत वृद्धि दर 2.7% रहने वाली है। और इसके अलावा भारत में इंडस्ट्री ग्रोथ 5.6% और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 7.3% तक बढ़ने वाली है। इस सभी डेटा के आधार पर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में फिक्की ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% लगाया है। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान आए थे कुछ समय पहले ही, जिनमें भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी वृद्धि ग्रोथ का अनुमान 6.5% लगाया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने इस ग्रोथ का अनुमान 6.3% लगाया है। और फिच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने वाली है। अब फिक्की ने भी इस ग्रोथ का अनुमान 6.3% ही लगाया है। फिक्की की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के पद पर सुब्राकांत पांडा है। फाउंडर की बात करें तो इस संस्था की स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। आगे आ जाइए। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। REC लिमिटेड, जो कि देखिए भारत में एक महारत्न कंपनी है, ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, जिसे हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। REC को यह जो पुरस्कार है लंदन में हुए एक पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। इसके पहले इसी साल जुलाई 2023 में भारत में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए
गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यह जो पुरस्कार है REC लिमिटेड को दिया गया है। देखिए, इस पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। अब देखिए, अगर हम REC की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, जो कि भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। महारत्न कंपनी है इंडिया की, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में REC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर विवेक कुमार देवगन है। REC लिमिटेड को हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस राज्य के धोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाला यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, एक सहायक संस्था है। इसके द्वारा हाल ही में गुजरात राज्य के धोडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया है। आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यह पता चल जाता है कि धोडो गांव कहाँ स्थित है, तो ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के गुजरात के कच्छ जिले का धोडो गांव भी शामिल है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, उन गांवों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाए रखा है, लोकल वैल्यूज़ को बनाए रखा है और अपनी परंपरा को संरक्षित करते हुए ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1 नवंबर 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में स्थित है। इसके बाद देखिए, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? हाल ही में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा राष्ट्रध्वज हाल ही में पंजाब के अमृतसर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर में देखिए भारत पाक अटारी सीमा पर देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। ये जो राष्ट्रध्वज है ऑलमोस्ट 418 फीट ऊंचा है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज या तिरंगा पंजाब के अमृतसर में अटारी सीमा पर स्थापित किया गया है, जिसकी टोटल ऊंचाई 418 फीट है। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया महाद्वीप के देश कतर को डिटेल में समझ लेते हैं। कतर जो कि एक प्रायद्वीपीय देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल दोहा है और रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी इस देश के वर्तमान में सुल्तान हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो सऊदी अरब और बहरीन, ये 2 कतर के पड़ोसी देश है। कतर की उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के साथ टच होती है। जेबल दुखान कतर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कोई स्थायी नदी न होने के कारण यहाँ की जो सूखी नदी घाटियाँ हैं उन्हें वाडी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कतर में एक यूनेस्को साइट देखने को मिलती है जिसका नाम है अल जुबारा पुरातात्विक स्थल। कतर में इस पुरातात्विक स्थल को 2013 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। तो यह है खाड़ी देश कतर जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्तिकेयन मुरली की अगर हम बात करें, जो कि भारत के खिलाड़ी है फ्रेंड्स, ये चेस से संबंधित है। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में हराया है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। अब इस तरह से कार्तिकेयन मुरली मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके पहले देखिए भारत के पेंटाला हरिकृष्णा और विश्वनाथन आनंद भी मैग्नस कार्लसन को शतरंज में हरा चुके हैं। और अब कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में भारत के कार्तिकेयन मुरली ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। कार्तिकेयन मुरली के बारे में ये याद रखिएगा कि ये भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं।
2015 में वर्ल्ड शतरंज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। डोकोविच ऑर्केडी वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इस संस्था के उपाध्यक्ष की बात करें तो ये भारत के विश्वनाथन आनंद है। क्वेश्चन हमारा कार्तिकेयन मुरली पर था, तो यहाँ पर ये याद रखना चाहिए हमें कि ये भारत के चेस खिलाड़ी है। चर्चा में रहा चक्र 2 कैंपेन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो चक्र 2 कैंपेन, जो कि देखिए हाल ही में चर्चा में है, ये CBI के द्वारा शुरू किया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरे भारत में देखिए चक्र 2 कैंपेन चला रही है। इसके तहत भारत के 5 अलग अलग राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी की गई है। अब किसे खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया या किस संगठित अपराध को कोलैप्स करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम है, जो कि देखिए साइबर क्राइम है, इस अपराध तंत्र को खत्म करने के उद्देश्य से भारत की CBI पूरे भारत में और वर्ल्ड की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी सुरक्षा एजेंसी से, उनके साथ कोलैब करके भारत में इस साइबर अपराध को खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो चक्र 2 कैंपेन CBI के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। यहाँ पर CBI के बारे में आप जान लीजिए, ये भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में प्रवीण सूद इस संस्था के डायरेक्टर के पद पर हैं। चक्र 2 कैंपेन साइबर फाइनेंशियल क्राइम को खत्म करने के उद्देश्य से CBI के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है? तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे देखिए हाथी पांव के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है, हाल ही में एशिया के देश लाओस को इस डिसीज से मुक्त घोषित किया गया है। लाओस एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, जो कि हाल ही में इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त घोषित किया गया। और इस तरह से अब टोटल 19 देश वर्ल्ड में ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अपने देश में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म किया है। 2023 में ही देखिए इसी साल बांग्लादेश को भी इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। अब भारत में इस डिसीज के उन्मूलन के लिए देखिए 2018 में हाथी पांव रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य योजना शुरू की गई थी और इंडियन गवर्नमेंट ने 2027 तक इस डिसीज को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यह बीमारी किसी भी मनुष्य में फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के माध्यम से फैलती है। अब देखिए लाओस की बात करें, जो कि इस बीमारी से मुक्त होने वाला 19वां देश बन गया है वर्ल्ड का। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी कैपिटल वियंतियन है और लाओ कीप यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। द रिवर स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो देखिए द रिवर स्विंग बुक की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे ऑथर अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। अशोक टंडन ने इस बुक को लिखा है फ्रेंड्स। अब इस बुक में किसका जिक्र किया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत की आज़ादी के बाद भारत कैसे अपनी गौरव यात्रा को आगे बढ़ाता है, इस बुक में इसका उल्लेख किया गया है। भारत की आज़ादी के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंध कैसे रहे और इन संबंधों में क्या परिवर्तन आया और किस तरह से भारत आज़ादी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, इस सभी का जिक्र इस बुक में किया गया है। तो द रिवर स्विंग अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई बुक है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो बंगारू आदिगलर, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु है फ्रेंड्स, इनका जन्म मद्रास में हुआ था, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है। लंबी बीमारी के बाद बंगारू आदिगलर का निधन हो गया है। आध्यात्मिक सेवा या समाज सेवा में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आंसर ए हो जाएगा। तमिलनाडु के क्षेत्र में बंगारू आदिगलर को उनके अनुयायियों के द्वारा अम्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। 2019 में आध्यात्मिक सेवाओं के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 21 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम वर्ल्ड और भारत के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड को डिस्कस कर लेते हैं।
अखिल भारतीय शतरंज संघ के वर्तमान में अध्यक्ष संजय कपूर है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तर्की है। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष अजय सिंह है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। इसके बाद एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव है। इसके अलावा अगर भारतीय पैरालंपिक समिति की बात करें तो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष दीपा मलिक है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। रघुवर दास को हाल ही में ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में किया गया। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 45वीं है। मैडम कमिश्नर नाम की बुक मीरा बोरवड़कर के द्वारा लिखी गई। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर डेनमार्क है। नमदाफा नेशनल पार्क के बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ संरक्षण बल की स्थापना को मंजूरी दी गई। ये जो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे आइए, इसरो ने देखिए अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापना का लक्ष्य 2035 तक का रखा है। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हाल ही में इजराइल के द्वारा किया गया। हुडको के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में संजय कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही के सेशन में हमने इससे डिटेल में समझा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।